दोस्तों, एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बहनोई की मोहब्बत में एक अंधी हुई शादीशुदा औरत चचेरे बहनोई से दिल लगाने वाली प्रियंका इश्क में इस तरह अंधी हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत में आड़े आने वाला हर व्यक्ति उसका जानी दुश्मन था। उसने पहले नापसंद पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की, वह बच गया। फिर उसने जो किया उसे मोहब्बत की जंग में जायज़ कतई नहीं ठहराया जा सकता था। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूमधाम थी। अचानक सड़कों पर देवी दर्शन और मेला घूमने की चहल पहल चल रही थी। विजयदशमी यानी 5 अक्टूबर की शाम थी। पंडालों में प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थी। लोग सजी धजी प्रतिमाओं को ट्रैक्टर, ट्राली, ठेले और दूसरे वाहनों पर बैंड बाजे के साथ जयकार के साथ विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माहौल खुशी और उत्साह का था। मेला घूमने और उमंग से आनंद लेने वालों में लाल बाबू भी था। उसका घर बिहार के समस्तीपुर जिले में बांकीपुर गांव में था। वह किसान सुरेंद्र राय का 32 वर्षीय छोटा बेटा था। उसे लोग लालू राय के नाम से भी जानते थे। उस दिन शाम के करीब 5:45 बजे उसे अपराधियों ने दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया। उस फायरिंग में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां आए। उनके पहुंचने से पहले ही हमलावर हथियार लहराते हुए बाइक से भाग गए। लाल बाबू राय की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। वह किशनपुर से दुर्गा पूजा का मेला घूमकर लौटने के बाद अपने घर में टीवी देख रहा। उसे एक युवक घर से बुलाकर दरवाजे तक ले गया था। वहां पहले से घात लगाए एक बाइक पर हथियारबंद हमलावर मौजूद थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसा दी। बुरी तरह जख्मी लाल बाबू को घर वाले अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर पर गर्दन पर 3 गोलियां लगी। गाँव वालों की सूचना पर कल्याणपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके की जांच की। पुलिस को वहां से कारतूस के खोखे, जिंदा कारतूस भी मिले। उसके बाद वारदात की छानबीन में पुलिस जुट गई। इस संबंध में लाल बाबू के पिता सुरेंद्र राय की तहरीर पर 7 अक्टूबर 2022 को थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी धारा 302 और 34 आईपीसी 27 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। लाल बाबू हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मामले की हकीकत और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर के एसपी के निर्देश पर सीओ मोहम्मद शहबान हबीब फाखरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन हुआ। टीम में कल्याणपुर के एसएचओ और इंस्पेक्टर कुमार राय, रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर राहुल, तकनीकी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल थे। इनके अलावा कल्याणपुर थाना और रिजर्व पुलिस बल के जवानों में अखिलेश कुमार, प्रभात और निरंजन भी बनाए गए। जांच का सिलसिला घटनाक्रम से शुरू हुआ। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने के बाद हमलावरों तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की टीम को जल्द ही सफलता मिल गई। वारदात में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक युवती प्रियंका कुमारी का नाम भी था। प्रियंका का नाम ही नहीं आया, बल्कि पुलिस ने उसे ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया। मृतक लाल बाबू उसका चचेरा भाई था। अन्य आरोपियों में एक प्रियंका का चचेरा बहनोई अमित और अमित का दोस्त अभिनंदन कुमार था। उनके बयानों के बाद गोलियां दागने वाले हमलावरों की भी गिरफ्तारी संभव हो पाई। लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने में प्रियंका के चचेरे बहनोई अमित कुमार से प्रेम करती थी, जबकि प्रियंका की शादी हो चुकी थी और अमित भी 2 बच्चों का बाप था। प्रियंका की शादी 1.25 साल पहले 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमौली गांव से हुई थी। इकलौते बेटे विजय कुमार के साथ उसका दूरागमन गौना नहीं हुआ था। उसके लिए परिवार वाले तारीख तय करने की योजना बना रहे थे, जबकि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने माता पिता के अलावा परिवार में सभी को खुले तौर पर बता दिया था कि उसे पति पसंद नहीं है। इसका उसने जो कारण बताया वह परिवार के लिए और भी चौंकाने वाला मगर अमान्य था। दरअसल वह अपने ही चचेरे बहनोई के प्रेम में पागल थी, जबकि जीजा और साली के बीच के इस प्रेम को परिवार किसी भी सूरत में स्वीकारने वाला नहीं था। यह उस समय की एक सनक थी जिससे 2 जिंदगियों की खुशी और शांति में खलल पड़ सकती थी। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव निवासी वीरेंद्र राय की इकलौती बेटी प्रियंका मनियारपुर गांव निवासी बीरबल राय के बेटे अमित से प्रेम करती थी, जबकि उसकी शादी वीरेंद्र राय के बड़े भाई सुरेंद्र से हो गई थी। इस तरह से प्रियंका रिश्ते में अमित की चचेरी साली थी। दोनों किसान परिवार
खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। प्रियंका को अमित की शादी के समय से ही पसंद आ गया था। अमित भी चुलबुली और बिंदास साली पाकर खुद को खुशकिस्मत समझता था। शुरू में तो उस प्रियंका को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे पसंद आने लगी थी। उसने महसूस किया कि प्रियंका ने उसके दिल में जगह बना ली। अमित 2 बच्चों का बाप था, पत्नी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वह प्रियंका को चाहने लगा था। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब दोनों फ़ोन पर बात नहीं कर लेंगे थे। कुछ नहीं तो दोनों व्हाट्सएप मैसेज से एक दूसरे के दिल को तसल्ली दे लेते थे। परिवार में प्रियंका 2 भाइयों में बड़ी थी, जबकि पिंकी 2 भाइयों और 4 बहनें थीं। लाल बाबू पिंकी का छोटा भाई था। प्रियंका लाल बाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपये लोगों के पास बाकी था। उसे लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बकाया पैसा नहीं मिला था। उसके बाद से लाल बाबू उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी गांव में चचेरे साधु भूषण देव के राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा था। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वह घर आया हुआ था। उसी दिन 15 अक्टूबर को प्रियंका दुरागमन था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफ़ी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे थे। शाम के वक्त धुंध लगा होने में से ठीक पहले लाल बाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आ गया था और कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लाल बाबू की चचेरी बहन प्रियंका सहित घटना में शामिल उसके बहनोई अमित कुमार राय और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर